जय करे शेर वालिदा वो साचे दरबार की जय। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको शारदीय नवरात्र की तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजन विधि, व्रत कैसे करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी दूंगी। आशा करती हूँ कि आप सबको यह पसंद आएगी। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इस बारी नवरात्र जो है 9 दिन के नहीं 10 दिन के होंगे, क्योंकि एक नवरात्र बढ़ा हुआ है। तृतीय तिथि का जो नवरात्र है वो बढ़ा हुआ है और बहुत ही खुशी की बात है कि माँ इस बारी हाथी पर सवार होकर आ रही है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। कहते हैं इससे सुख समृद्धि व शांति का ये प्रतीक है। सबसे पहले आपको मैं यही बताऊंगी कि नवरात्र जो हैं वो 22 सितंबर को शुरू हो रहे हैं। 30 तारीख को अष्टमी तिथि रहेगी और 1 अक्टूबर को नवीं तिथि रहेगी और 2 तारीख को दशहरा मनाया जाएगा। 22 तारीख को माँ के पहले रूप की पूजा होगी, शैलपुत्री। 23 को ब्रह्मचारिणी, 24 को चंद्रघंटा और 25 को भी तृतीय तिथि ही रहेगी। उसके बाद 26 को कुष्मांडा, 27 को स्कंद माता, 28 को कात्यायनी, 29 को कालरात्रि, 30 को माँ गौरी और 1 को सिद्धिरात्रि की पूजा होगी। अब मैं आपको बताऊंगी कि पूजा जो है हमें किस दिशा में करनी चाहिए, या तो उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में। पूजन विधि यही है कि सबसे पहले आप घर को शुद्ध कर लीजिए, स्वयं नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनिए। अब कौन से वस्त्र पहनने चाहिए ये बात नहीं है, वस्त्र बिल्कुल साफ होने चाहिए बस। माँ का कैसे भवन आपने तैयार करना है, सबसे पहले आप एक पटरा लीजिए, उस पर लाल वस्त्र बिछाइए, माँ की प्रतिभा को रखिए। वो फ़ोटो भी हो सकती है और वो मूर्ति भी हो सकती है। अगर आप फ़ोटो रख रहे हैं तो उस पर सबसे पहले एक सुंदर चुनरी लाल रंग की ज़रूर लगाइएगा। उसके बाद आप माँ की अगर मूर्ति रख रहे हैं तो उसको लाल चुन्नी आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद माँ को श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार में आप उनको चूड़ी पहनाइए, बिंदी लगाइए, सिंदूर चढ़ाओ, मेहंदी का पैकेट रख दीजिए एक, और साथ में कंघी है या फिर शीशा है, काजल है। इस तरह से श्रृंगार का सामान उनको चढ़ाया जाता है और साथ ही साथ वहाँ दक्षिणा भी रख दीजिए। अब हम सबसे पहले कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लाल कपड़ा हमने बिछाया है और माँ के दाहिने हाथ की तरफ थोड़े से अक्षत लेंगे, मतलब चावल, उसको हम अष्टदल की तरह 8 दिशाओं में थोड़ा थोड़ा ऐसे फैला देंगे और उस पर हम कलश स्थापना करेंगे। एक तांबे का कलश लेंगे या मिट्टी का ले लीजिए, जैसा भी है, और उसमें हम सबसे पहले गंगा जल डालेंगे, फिर थोड़ा सादा जल डालेंगे। इसके पश्चात हम उसके अंदर सुपारी, लौंग, ध्रुवा, एक सिक्का, हल्दी की गांठ ऐसे, और पंचरत्न एक मिलता है छोटा सी डिब्बी, वो भी डालेंगे। इस तरह से हम ये सारी चीज़ें डालने के बाद उस पर आम के पत्ते 5 या 9 पत्ते ले लीजिए और उसको धोकर अच्छी तरह साफ़ करके उन पत्तों को लगाना आपने। फिर उस पर मिट्टी का एक छोटा सा पात्र और रखिए, उस पर थोड़े से चावल रखिए। फिर नारियल स्थापित कैसे करना है, देखिए, खड़ा नारियल मत रखिएगा, उससे कहते हैं दुश्मन पैदा होते हैं। हमेशा नारियल को लेटा हुआ ही रखना चाहिए। और नारियल का कौन सा हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए, आपने कभी नारियल को देखा हो तो उसमें वो काले काले रंग के 2 डॉट से दिखाई देते हैं, वो उसकी डाल उसी से लगा होता है वो, तो उसको जो है वो हिस्सा हमारी तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं माँ की, तो हमारी तरफ वो हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद आप जब ये नारियल रखें तो नारियल को पहले लाल कपड़े में या मूली के साथ ज़रूर लपेट लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो है जौ स्थापना कर लीजिए। तो मिट्टी का एक पात्र लीजिए, उसमें रात भर एक कटोरी में थोड़े से जौ भिगो लीजिए,
फिर वो मिट्टी के अंदर उस जौ को डालकर जो है उस पात्र को माँ के पास ही रख दीजिए और रोज़ उसको जल डाल के सींचिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, माँ की प्रतिभा के सामने जो हमने माँ की प्रतिभा रखी थी उसको पहले फूल माला चढ़ा दीजिए। फिर उसके आगे एक थाली रखिए, उस थाली में 5 तरह का फल रखिए आप, और इसके अलावा एक कटोरी में मिश्री, पेठा, सौंफ, पताशे, पंचमेवा, मतलब 5 तरह का ड्राई फ्रूट आप उनको अर्पित कर दें। अब माँ की जो है अखंड, और ये जो प्रसाद है, ये सौंफ, पताशे, पंचमेवा, ये आप व्रती को भी दे सकते हैं क्योंकि ये फलाहारी ही है एक तरह का। तो आप इसके बाद अपना अखंड ज्योत जला लीजिए माँ के आगे। ये जो अखंड ज्योत है, जब आप माँ के आगे जलाएं तो माँ से ये ज़रूर कहें कि माँ, मैं अपना विश्वास, अपना जितनी भी पूजा है वो आपको अर्पित कर रही हूँ और आप इसे स्वीकार जरूर करें। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो अखंड ज्योत जलाई है, इसको आप या तो देसी घी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तिल के तेल से भी इस अखंड ज्योत को जला सकते हैं। कुछ लोग तो मिट्टी का दिया लेकर भी उसमें सरसों का तेल डाल के अखंड ज्योत जला लेते हैं, और अगर आजकल जो बंद वाली ज्योत मिलती है वो भी आप जला सकते हो। तो इस तरह से आपने इनको रखना है। इसके बाद ये सब चीज़ें होने के बाद आप माँ के आगे जो है धूप और एक छोटा दिया जलाएं, जिससे हम सारी पूजा पूर्ण करेंगे। तो सबसे पहले उनकी कथा सुनें, फिर चालीसा, और अंत में आरती करें। और आप जब आरती करते हैं तो आप कपूर से आरती करें, या ये छोटे दिए से भी आरती कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग क्या करते हैं कि पाथी जलाते हैं, उस पर थोड़ी सी हवन सामग्री, घी, कपूर, लौंग डालकर रोज़ जो है माँ की अर्चना किया करते हैं। तो इससे भी बहुत अच्छा है, इससे पूर्ण घर की जो है शुद्धि होती है। अभी देखो, नवरात्र के जो व्रत आते हैं वो ऐसे समय पे आते हैं जब मौसम चेंज हो रहा होता है, तो इससे हमारे शरीर की भी बहुत शुद्धि होती है। और आपको एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि माँ के अलग अलग दिन आप अलग अलग फल या जो भी फलाहार आप बनाते हो वो आप माँ को समर्पित करते चले जाएं। कुछ लोग शुरू और आखिर में 2 दिन व्रत करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो 9 दिन का व्रत करते हैं। तो जो लोग 9 दिन का व्रत करते हैं तो उन्हें जो है वो दिन भर चाय पानी ले सकते हैं, फल भी ले सकते हैं। इसके बाद रात को फलाहार करना चाहिए उन्हें, जैसे कुटुका आटा है, सिंघाड़ा है, आलू हैं, स्वांग के चावल हैं। तो कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो 9 दिन तो जो व्रत करते हैं उसमें एक समय का भोजन करते हैं। और अंत में मैं ये कहूँगी कि माँ हो सके तो माँ का जो भवन हमने बनाया है उसी के सामने धरती पर बिछोना बिछाकर जो है हमने सोना चाहिए। और अगर नहीं भी सो पाते, आप ऊपर भी सोते हो तो लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई वो आपको पसंद आई होगी। आप मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।